Hello everyone, and this is another general reading for Taurians because Mars is going to transit in the sign of Libra, and we are going to know, we'll try to assess what Mars and Ketu conjunction, as in Mars transit in Libra because Ketu is already present in there. How will that energy manifest for you? What will it bring you? What is coming ahead? What is moving towards you? What is it bringing for you? Let's try to know what Mars Ketu in Libra has it there for you. Let's try to know Mars in Libra for Taurians. And Mars is, by the way, Mars is going to transit in the sign of Libra on 3rd of October, and it will stay there until 1 month. And generally, if we talk about Mars, is an energy of conflict. It of course shoots your temper. It might give you few fits and rage, and but you will have to keep them in check. But let's check out Taurians who are already very rooted and grounded. How is this going to behave for you? So let's see it. Let me shuffle the card well. And properly shuffling is again very important because it allows energy to move freely. It removes any attachments if you are carrying in your aura. So shuffling is like, breaking away of all the attachment you have around you. So shuffling kind of, refreshes your energy, which is again very, very important. So let's try to know what is that. Oh my God, you're already burdened with something. So Taurians has burden. Okay, so there are two cards. There is again a card of surrender, the Hanged Man. You are burdened with the thoughts of past. पुराने ख्यालों से आप जो हैं ऑलरेडी बहुत दबा हुआ महसूस कर रहे हैं. आपके ऊपर कोई भार है पिछले समय की बीती हुई बातों का. और हम देख लेते हैं कि बैक ऑफ द डेक एनर्जी क्या कहती है कि ये जो भार है, ये किसको गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं आप, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ ऐसे ख्याल हैं आपके जहन में जो आप नहीं आने देना चाहते क्योंकि वो आपको बहुत बुरा महसूस कराते हैं. The card of Tower has appeared for you. This is like breaking away of you. This is definitely is related to some conflict which has taken place in your life. कोई ऐसा conflict हुआ है जिससे आप बाहर आना चाहते हैं और वो आपके ऊपर बहुत भारी है. आपका मन जो है भारी कर रहा है. तो देख लेते हैं कि आगे और हमारे टैरोज जो हैं वो क्या बताते हैं आपके लिए. क्योंकि मंगल जो है जब गोचर करेगा आपके छठे भाव से, तो डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी तो बन ही जाता है. डिसअपॉइंटमेंट, एस ऑफ कप्स. द गुड पार्ट इज बैक ऑफ द डेक energy is the temperance and the ace of cups. So God is watching your emotions. He will balance it out. Even if you are feeling disappointed as of now, someone is holding your emotions or could be trying to burden you. On the flip side, ऐसा हो सकता है कि जो भार आप महसूस कर रहे हैं वो किसी के द्वारा आपको करवाया जा रहा है, और ईश्वरीय शक्ति से आप अपनी इंटरनल एनर्जी से जो है उसको बैलेंस कर पा रहे हैं. तो इस एक महीने में जो है वो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं आना है. सही और गलत के बीच फैसला आप वो लीजिए जो आपको बिल्कुल सही लगे, जो कि मॉरल हाई ग्राउंड भी आपको दे, लेकिन सबसे पहले आपको जो है सही हालातों में रखे. क्योंकि जो भी फैसला हम लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, वो बहुत ही सोचा समझा हुआ एक फैसला होता है. चाहे किसी को हाँ कहना है या नहीं कहना है. पुराने जो हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं ना, उनके इन्फ्लुएंस में आके भी हम जो है बहुत सारे फैसले लेते हैं. हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही होता है, ये तो रीति रिवाज है, पर ऐसा नहीं होता है. रीति नहीं होता है मतलब हमें ऐसा करना नहीं चाहिए. और एक बैलेंस्ड इंसान का, एक संतुलित इंसान का, संयमित इंसान का, जिसका खुद पर नियंत्रण हो, जो है उसको अपनी जो पुरानी उसकी ख्याल हैं, जिस ट्रेडिशन में, जिस सोच के साथ वो बड़ा हुआ है, बिना उसको चैलेंज किए
कोशिश करनी चाहिए, अगर आप थोड़े से भी सेल्फ अवेयर हैं, कॉन्शियस है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसके तहत बदलते वक्त के अनुसार आप फैसले लें। वक्त बदलता है, सोच बदलती है, परिवेश, परिभाषा, सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाती है, तो आपको उसके हिसाब से फैसले लेने चाहिए। और देखिए आपके लिए कार्ड आ रहा है दिस सन का, हैप्पीनेस वहीं से आएगी, हैप्पीनेस आपको वहीं से आएगी। और ऑन द फ्लिप साइड इट कुड बी योर बेबी will become the cause of happiness for you. Your baby is going to shine on the flip side during this transit. You will see, if you are married, if you have a baby, you will see your baby being happy, or she might become the cause of, or he might become the cause of concern for you. So let's see what else cards have to tell. Okay, there could be some negative thoughts they have in their mind again, and it is regarding a new opportunity, rise in status, so you will have to watch out for all this. Mars is going to get a form of rise in status for you, which is of course a good news. And let's see what cards have to advise us, what stars have to advise us for the same. Okay, so there is justice is gaining momentum. एक नया फेज शुरू हो रहा है. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, द एनर्जी ऑफ जस्टिस. आपको थोड़ा सा संयमित रहने की, जैसे मैंने कहा, आपको वही कोशिश करनी है, क्योंकि उसी से जो है आपको आपके हालात जो हैं, आप जब आप बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं ना, अपने बायसेस से दूर होके, अक्सर हम बहुत बायस्ड होते हैं, कहीं हमारे झुकाव होते हैं किसी सोच की तरफ, किसी रीति रिवाज की तरफ. जब हम उनकी तरफ झुकते रहते हैं तो हम बहुत पीड़ा में होते हैं, क्योंकि वक्त बदल चुका होता है, लेकिन आपकी सोच नहीं बदली होती है. आप बचपन से जवानी में आ जाते हैं, जवानी से बुढ़ापे में आ जाते हैं, लेकिन जी वही रहे हैं जब आप पैदा हुए थे, जैसे आपके माँ बाप थे या आपके आसपास जो है हालात थे. तो आपको वो देखते हुए चलना है. तो यही था आपके लिए टैरोस का संदेश.